जय हिंद प्यारे बच्चों। मैथ सिस्टम पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों अब हमने इस प्रश्नावली के उदाहरण और पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आपको वो वीडियो अवश्य देखना है ताकि आगे वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, लाइक करना, कमेंट करना है, बेल आइकन और घंटा उसे भी दबाना नहीं भूलना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और हो और उनका गुणनफल कितना हो 82 हो। आपको कोई दो संख्या ऐसे लेनी है जिनका योग करो तो कितना आना चाहिए 27 और गुणनफल करो तो क्या होना चाहिए 182। तो आपको सबसे पहले मान के चलना है, क्या करना है कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्नानुसार। क्या लगाओगे आप प्रश्नानुसार। आपको शर्त कितनी बोली गई, इसमें दो बोली गई, एक तो 27 होना चाहिए उनका योग, दूसरा गुणनफल होना चाहिए 182। तो पहली शर्त लिखोगे आप। पहली शर्त में आपको क्या कहा गया है कि इन दोनों का जिनका योगफल कितना 27, किनका उन दो संख्या होगा। दो संख्या आपके पास कौन सी, एक तो x है और एक y है। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास इनका योग कितना आएगा 27। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसी दूसरी शर्त है आपकी। तो दूसरी शर्त में आपके पास क्या है कि इन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो यहां से आप क्या करोगे, x गुणा y, इनका गुणनफल कितना 182। तो आप लिख सकते हो एक्स वाई कितना बोला आपको 182। ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 2। अब देखो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से, ये समीकरण नंबर 1 है, यहां से आप एक चर का मान निकालो और समीकरण नंबर किस में रख दो 2 में, तो आपका हल बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहां से लिखता हूं समीकरण 1 से क्या करता हूं, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 27। मैं देखो यहाँ x को रोक लेता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ, तो x बराबर हो गया 27 माइनस y। इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं 3। ठीक है, समीकरण नंबर कितना दे देते 3। अब देखो यहां से क्या लिखोगे आप, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से हम रखेंगे, यहां 2 ये रहा, इसके x के स्थान पे रखेंगे तो क्या होगा 27 माइनस वाई, और बाहर में क्या गुना, देखो x के स्थान पे रखा मैंने, y के स्थान पे नहीं रखा, तो y तो ऐसा कैसा रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 182। इस y के अंदर गुना करो, देखो y अगर 27 से गुना करोगे तो कितना होगा 27y, माइनस का निशान है तो माइनस का लगे, y को y से गुना करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर 182। अब इस पूरे पद को इधर भेज दो उठा के, क्योंकि ये माइनस का y इसको प्लस का बनाएंगे, उधर जाएगा तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 27y, y माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस के 27 तो माइनस की होगी, प्लस के 182 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो यहां से पहले और अंतिम पद को क्या करना, गुणा करना है। तो पहला पद 1 है, अंतिम कितना 182 बराबर कितना होगा 182। 182 को आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ो तो आपके पास कितना आना चाहिए 27 और गुणा करने पे वापस कितना 182। तो कितना होता है 13 गुणा 14, कितना होता है बच्चों 182 होता है। हमें किसके चाहिए माइनस के, इसका मतलब दोनों ही संख्या किसकी होंगी माइनस की होंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे -14 और -13 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस के 27, उसके साथ y गुणा में, तो y इधर कर दो। अब अगर y के इधर गुणा करोगे तो इधर भी पद को क्या बनाना पड़ेगा समान, तो इधर भी y की गुणा कर देंगे। अब -27 के स्थान पे कौन आ जाएंगे, ये वाला हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 14y माइनस के 13y प्लस के 182 बराबर 0। दो दो के पद बनाओगे, ये 2 हो गया और ये वाले 2 हो गया। तो यहाँ देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें y, तो यहाँ से हम y स्क्वायर का भाग लगाएंगे, यहाँ भी y का भाग लगाएंगे, तो यहाँ तो बचेगा y, क्योंकि एक y से एक y कट गया, इस y से ये कट गया, तो y और यहाँ बचा माइनस के 14। अब यहाँ देखो माइनस का निशान है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 13, तो यहाँ से आप अगर 13 का भाग लगाओ, यहाँ भी 13 का, देखो 13 से तो 13 कट गया, मतलब माइनस के 13 है ही, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ तो बचेगा y,
याद देखो ये माइनस के 13 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 13 का भाग लगाओ इसमें तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। ये हो गया माइनस के 14 बराबर 0। देखिए दोनों ही पद सेम है, तो यहां से मैं इधर वाले को मिटा देता हूं, तो दोनों ही सेम है, तो फिर इसके बाद में यहां से क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा y माइनस 14। y माइनस 14 कॉमन है, तो यहाँ भी माइनस 14 का और y भी y माइनस 14 का भाग लगा, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ बचा y माइनस 13 बराबर 0। अब देखो आप लिखोगे अतः y माइनस 14 बराबर 0, या फिर होगा y माइनस 13 बराबर 0। अगर ये y के बराबर 0 तो ये तो कहना y का मान कितना आएगा, 14, और अगर ये 0 के बराबर तो y का मान कितना आएगा, 13। देखो हमारे पास y का मान तो आ गया, मतलब पहले कौन सी, दूसरी संख्या तो आ गया, हमें कौन सी निकाले, पहले y का मान यहाँ पे 2 आएंगे। ऐसे आपको क्या रखना है, लेकिन आगे समीकरण 3 में y के मान रखने पे, y के मान रखने पर यहां से जब लिखोगे y बराबर 14 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये x बराबर 27 माइनस 14, तो x का मान कितना आएगा, 13। और जब आप रखोगे कितना, y बराबर 13, तो यहाँ आएगा x बराबर 27 माइनस 13, तो y का मान x का मान कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ से x का मान, y के मान भी कितने आएंगे, 2, और x के मान भी कितने आ रहे हैं, 2। तो यही आपका उत्तर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ये भी बिल्कुल आसान है। दो कर्मागत का मतलब होता है बच्चों, दो कर्मागत धनात्मक, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का मतलब होता है इसके उस पर घात कितनी हो, 2 का योग कितना होता है, 365 होता है। जो कर्मागत का मतलब होता है बच्चों, जैसे मानो कोई पहली संख्या x है, तो इससे कर्मागत दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1। इसका अर्थ हुआ कि जैसे मान लो पहली संख्या 2 होगी, तो उसके बाद इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 3 होगी। इन्हें क्या बोलते हैं, कर्मागत संख्या बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, कर्मागत संख्या। तो अब देखो हमें इसे मान के लिखेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना दो कर्मागत धनात्मक, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक में पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, ठीक है। क्योंकि लगातार होगी तो पहली x होगी, तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 ही होगी, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, इनके वर्गों का, जिनके वर्गों का योग कितना है, आपके पास ये है, और एक कौन सी, x प्लस 1 कर्मागत है, इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिया मैंने, इनके वर्गों का योग करोगे, योग का मतलब जोड़ना, तो कितना आएगा आपके पास, 365 आएगा, ठीक है। अब यह देखो 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर का सूत्र आप पहले लगाओ, कौन सा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस x का तो x स्क्वायर क्या होगा, x का तो x की घात 2 ही रहेगा, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये तो रहेगा a और ये रहेगा b, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ab मतलब x गुणा x गुणा 1 प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 365। यहां से होगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा, x स्क्वायर 2 एकम 2 और गुणा में x है तो x प्लस 1 बराबर 365 गया। ये तो x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 है उधर भेज दो, सब किस में जाएगा, माइनस में, तो 365 माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। ये 364 इधर लेके आओगे अंदर की तरफ तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग लग रहा है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण में
2 का भाग देने पे, तो समीकरण में आपको क्या लिखोगे, 2 का भाग देने पे, 2 का भाग लगाओ तो ये तो देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा 182 बराबर 0। अब वो काम करना है, इससे गुणा में 1 है, इन दोनों को गुणा करेंगे हम, ये क्या होगा 1 गुणा 182 बराबर 182 आएगा। 182 को टुकड़े करना, जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपके पास 1, मतलब अक्स एक आना चाहिए, तो गुणा करने पे वापस कितना 182, वही काम है 13 गुणा 14 कितना हो गया 182। हमें कितना चाहिए, तो आपको क्या करना प्लस का 1 चाहिए ना, तो बड़ी वाली संख्या को तो रखना प्लस आपको, और छोटी वाली संख्या को रखना माइनस, 14 माइनस 13 तो कितना आएगा आपके पास 1। ठीक है, अब देखो आप 14 को 13 से गुणा करोगे ना तो 182 आएगा, और माइनस का तो माइनस से गुणा करो, माइनस के 182। देखो जब भी पहली और अंतिम संख्या गुणा करो तो इसका निशान माइनस है, तो वैसे संख्या माइनस की होती है, माइनस की ही होती है, इसका मतलब माइनस के 182 आएगी। यहाँ से 14, अब इसके से अक्स लगा दें हम, यहाँ भी अक्स और यहाँ भी अक्स, तो आपके पास क्या आएगा अक्स स्क्वायर प्लस 14 अक्स माइनस 13 अक्स माइनस के 182 बराबर 0। अब दो दो के पद ये हो गए 2 और ये वाले 2 हो गया। यहाँ से देखो अक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ भी अक्स का भाग लगाओगे, यहाँ भी अक्स का, तो एक अक्स से ये कट गया और इस अक्स से ये, यहाँ तो बचा अक्स, यहाँ बचा प्लस के 14। देखो यहाँ पे हमें सेम पद चाहिएगा, इधर यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा सेम पद चाहिएगा, तो आप पहले सेम पद ऐसे लिख सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इस 13 का तो कोई काम नहीं है, तो ये निशान ऐसे कैसा, तो ये 13 ऐसे लिख दो, दिक्कत ही नहीं होगी। आपको पता कि सर ये दोनों पद तो सेम आएंगे, तो ये पहले से लिख देंगे हम, तो बाकी जो ये माइनस का है, माइनस के 13 ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो वैसे भी आप माइनस का 13 कॉमन लोगे, तो यहाँ भी माइनस का 13 का भाग लगेगा, और यहाँ भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 13 से 13 कट गया, अक्स बचा, इसको कटो माइनस माइनस प्लस, और 13 कितनी भाग जाएगा 14 पर, तो फिर भी यही आएगा। अब देखो ये दोनों पद सेम है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, अक्स प्लस 14, जैसे कॉमन लोगे तो अक्स माइनस प्लस 14 का यहाँ भाग लगाओगे, और अक्स प्लस 14 का यहाँ भाग लगाओगे, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा अक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, अतः x प्लस 14 बराबर 0, या फिर आएगा x माइनस 13 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 14, और अगर ये 0 के बराबर है x बराबर कितना आएगा प्लस के 13। अब देखो उसने क्या बोला कि आपके पास कौन सी संख्या होगी धनात्मक पूर्णांक, तो हम ऋणात्मक वाले तो लेंगे, ये तो माइनस के है तो ये तो पड़ोसी, ये लेने देंगे, हम कौन लेंगे x बराबर 13। तो आपकी जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो तो क्या आ गई 13, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपकी क्या थी x प्लस 1, यही तो थी, इसका मतलब क्या लगे 13 प्लस 1 कितनी आएगी 14। तो पहली संख्या आपकी 13 आएगी, दूसरी क्या आएगी 14, तो इसी तो कहते हैं लगातार, तो मतलब लगातार ही तो 13 के बाद में कौन आएगा 14 ही आएगा। तो इस तरह आपको हल करना है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पहले समकोण का मतलब होता है जिसमें जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये तो इसका बच्चों आधार, और ये क्या है, सॉरी ये है लंब या ऊंचाई होगी ये इसकी, ये हो गया कर्ण, और या ऊंचाई भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं ऊंचाई। देखो इसने क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है बच्चों, इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, इसका मतलब आधार को क्या मान लू, अब सेंटीमीटर मान लू, क्या इस आधार से तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आधार से कितने 7 कम है, तो 7 कम होगी। और कर्ण आपको कितना दिया 13 सेंटीमीटर, कितना दिया आपको 13 सेंटीमीटर, यही तो दिया है बस, अब आपको मानना है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया है। आपको क्या करना है, माना समकोण, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या, ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्नानुसार अब समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, वो लगा देंगे हम, यहाँ पे हमारा हल हो जाएगा आसानी से। तो आप क्या लगाओगे,
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब होता है ऊंचाई का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना आपके पास अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है अक्ष का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये तो होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये होल स्क्वायर कौन सा हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाओ यहाँ पे, यहां से क्या आएगा अक्ष का होल स्क्वायर, मतलब ये a है और ये b है, माइनस 7 गुना a गुना b, मतलब अक्ष गुना 7 प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। ये तो 169 ही रहेगा, अक्ष का मतलब अक्ष स्क्वायर होगा, ये कितना होगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, मैंने 7 लिख दिया क्या 2, तो ये होगा 7 दूनी 14 और अक्ष के 7 गुना तो 14 अक्ष, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस अक्ष स्क्वायर, जोड़िए जरा, ये तो होगा 169 बराबर अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर माइनस के 14 अक्ष प्लस के 49। देखो इसको 169 को इधर लेके आ जाओ, ये प्लस का इधर, तो इसमें किधर आएगा माइनस का, तो 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 14 अक्ष प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। देखो ये प्लस के हैं 49 से माइनस के 169, तो कितने बचेंगे 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 14 अक्ष माइनस 120। तो हमारे पास समीकरण आ गया 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 14 अक्ष माइनस 20। तो बस पूरे समीकरण में आप ध्यान दोगे इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बोर्ड पे जगह नहीं, मैं इसको आगे कर सकूं। तो आगे देखिए अब, तो आगे आप करोगे तो इधर की साइड में करेंगे इसे। तो यहां से क्या होगा 2 का भाग लगाओ, तो लिखोगे समीकरण में 2 का भाग देने पर, भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यहां तक क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, यहां बचेगा 7 अक्ष, यहां बचेगा 7 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, प्रथम और अंतिम पद को गुणा करना है, तो 1 गुणा 60 तो कितना आएगा 60, ठीक है। 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पे आपके पास कितना आ जाए माइनस के साथ, और गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए 60 आने चाहिए। तो आप जानते हो 12 गुना 5 कितना, 12 पंजे 60। आपको किसके चाहिए माइनस के, तो बड़ी वाली को माइनस करो और छोटी वाली को प्लस, तो कितना आएगा माइनस के 60। अब देखो अक्ष के साथ क्या अक्ष है, तो इसके साथ भी अक्ष आएगा, क्योंकि इधर अगर अक्ष की गुणा करोगे तो दोनों बराबर है, तो इधर भी अक्ष की गुणा होगी, ये आपको हो गया। तो माइनस 7 अक्ष स्थान पे कौन आ जाएगा, ये वाले पद, तो अक्ष स्क्वायर माइनस 12 अक्ष प्लस 5 अक्ष माइनस 60 बराबर 0। अब देखो ये दोनों एक पद है, ये वाले एक है, तो यहाँ तो अक्ष कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अक्ष का भाग लगाओगे, यहाँ भी अक्ष का, यहाँ एक अक्ष से एक अक्ष हट गया, अक्ष से अक्ष हट गया, तो यहाँ बचा अक्ष माइनस 12, यहाँ क्या कॉमन दिखाया आपको 5, तो 5 का यहाँ भाग लगाओगे, 5 का यहाँ, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ तो बचा अक्ष, और ये कितने में कटेगा 12 पर, ये हो गया अक्ष माइनस 12 बराबर 0। दोनों पद सेम है, यहाँ से कॉमन लोगे तो अक्ष माइनस 12, तो यहाँ भी अक्ष माइनस 12 का भाग लगा दो, यहाँ भी अक्ष माइनस 12 का, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचेगा अक्ष, यहाँ बचेगा प्लस 5 बराबर 0। तो आप लिखोगे अतः अक्ष माइनस 12 बराबर 0, या फिर आएगा अक्ष प्लस 5 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो अक्ष बराबर क्या आएगा 12, और अगर ये 0 के बराबर तो अक्ष बराबर आएगा माइनस के 5। तो बच्चों कभी भी जो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई होती है ना, मतलब आधार, तो वो किसमें नहीं होता माइनस में होता, ऊंचाई कभी भी किसमें नहीं होती माइनस में नहीं होती है, तो अक्ष का मान माइनस तो नहीं आएगा, लेकिन किसमें आएगा प्लस। और अक्ष हमने क्या माना था, अक्ष हमने क्या माना था आधार, तो आपका आधार तो कितना हो गया, आधार 7 सेंटीमीटर। बात रही ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी होगी आपकी, ऊंचाई है क्या आपकी अक्ष माइनस 7, तो आप क्या लिखोगे 12 माइनस 7, तो कितना आएगी 5 सेंटीमीटर। तो आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो गया 7, सॉरी यहाँ 12 है, कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या की दुगने से कितनी है 3 अधिक है। यदि हम उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
तो मतलब क्या है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या में क्या करनी पड़ेगी बच्चों, माननी पड़ेगी उस दिन। तो आपको क्या करना है, क्या करोगे आप, माना उस दिन उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, अक्स है। आगे इसने और बोला गया है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने के 3 अधिक है। क्या बोला गया आपको कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग है ना उसकी निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितने अधिक है, 3 अधिक है। तो आपको क्या लिखना है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कह रही है कि उस दिन किस दिन, जिस दिन एक माना कि उस दिन निर्माण के उस दिन उद्योग में निर्मित किए बर्तनों की संख्या कितनी, अक्स है। तो उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के क्या बोला गया है, संख्या हमारी क्या है, अक्स है। इसका क्या बोला गया, दुगना। इसका क्या करना है, दुगना। इसे दुगने से भी कितनी अधिक बोली गई है, 3 अधिक बोली गई है। तो ये होगी 3। तो इसका मतलब प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी है, 3 अधिक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, आगे क्या बोला गया है, यदि हम उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी, 90 रुपए, तो आपको लिखना है अतः उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए दी गई है। क्या दी गई, 90 रुपए। इसका मतलब हमारी कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, अक्स कोष्टक 2 + 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 90। ये तो होगी हमारी कुल निर्माण लागत। अरे जब क्वेश्चन तो बोला 90, लेकिन बच्चों हमारी तरह कुल निर्माण लागत यही तो है, इनको गुणा करेंगे तभी तो वो 90 के बराबर आएगी। इसका मतलब अब अंदर गुणा कर दो, 2 अक्स की गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 अक्स स्क्वायर, प्लस करने प्लस का, अक्स को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 अक्स बराबर 90। इसको इधर ले आओ, ये आएगा 2 अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स माइनस के कितना आएगा, 90 बराबर 0। वही द्विघात समीकरण बन गया। अब पहले क्या करेंगे, हम पहले अंतिम संख्या को गुणा करेंगे, तो होगा 2 × 90, तो कितना होगा, 180। 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि जोड़ो तो आपके पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 अक्स, तो गुणा करो तो वापस कितना आ जाए, 180। तो कैसे आएंगे आपके, 12 और देखो 15, 12 और 15 को गुणा कर लो, तो 12 × 5 = 60, असल की 6, 12 एकम 12 6 कितने, 18। तो 15 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 180। हमें तो कितना चाहिए, प्लस से 3, तो आप लिखोगे 15 - 12 बराबर कितना आएगा आपके पास, 3। ठीक है, तो इसके साथ अक्स है तो इधर भी अक्स लगाओ, इधर भी अक्स और इधर भी अक्स। तो यहाँ लिखो, अब यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 अक्स स्क्वायर प्लस 15 अक्स माइनस 12 अक्स माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये दो के जोड़े हो गए, ये वाले 2 के जोड़े हो गए। तो यहाँ से आप आगे करोगे तो कैसे, यहाँ देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल अक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी आप अक्स का भाग लगाओ, यहाँ भी एक अक्स से एक अक्स कट गया, यहाँ से अक्स कट गया, तो यहाँ तो बचा 2 अक्स प्लस 15। यहाँ देखो पहले किसका निशान है, माइनस का, देखो माइनस का। यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गई कि सर ये तो सेम आएगा, 2 अक्स प्लस 15 ये तो सेम आएगा, ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 × 6, इसका मतलब 2 तो फिक्स रहेगा, बाकी कौन बचा, 6, ये 6 यहाँ आ जाएगा। तो हमारे ये हो गया। अब देखो दोनों ही कॉमन है, इनको बाहर निकाल लो, 2 अक्स प्लस 15। अब अगर कॉमन लोगे तो ये होगा 2 अक्स प्लस 15 और इधर भी होगा 2 अक्स प्लस 15, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, अक्स माइनस 6 बराबर 0। आप लिखोगे अतः, या तो आप लिखोगे 2 अक्स प्लस 15 बराबर 0, या फिर होगा अक्स माइनस 6 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो 2 अक्स बराबर माइनस 15 होगा और अक्स बराबर हो गया माइनस 15/2। अब एक बात बताओ, बर्तनों की संख्या माइनस में तो नहीं किया आपने, निर्माण तो किया, कुछ बर्तन तो आपने बनाए हैं, इसका मतलब कुछ बर्तन बनाए, इसका मतलब उसकी संख्या माइनस में तो नहीं होगी, तो ये संख्या तो अक्स का मान नहीं होगा। तो आपके पास आगे देखो, या फिर अक्स बराबर कितना आएगा, 6।
इसका मतलब आपको क्या है, आपके पास क्या आ गया, माना उस दिन निर्मित के बर्तनों की संख्या क्या आ गया आपके पास, अक्स। क्या आ गई, अक्स आ गई क्या। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, अक्स। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी पूछी इसने, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यही तो है, ध्यान रख दो, 2 गुणा 6 प्लस 3, तो ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो उस दिन निर्माण की मतलब बर्तनों की प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, 15 रुपए। अगर एक नग बनाओगे तो उसका कितना रुपए देना पड़ेगा आपको, 15 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा बच्चों क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा टफ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे हम। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।